हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा में आपका स्वागत है। आज हम रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे पार्ट में शुरू करते हैं। उससे पहले हम बालाजी की थोड़ा पूजा अर्चन करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, उनको बुलाएंगे रामचरितमानस पाठ का श्रवण करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का रामचरितमानस का बालकांड का दूसरा पार्ट। जय श्री राम। तो बालाजी का आसन अब हम दे देते हैं बालाजी को। अब बालाजी से थोड़ा निवेदन कर लेते हैं। हे बालाजी महाराज, हमने आपके लिए आसन रख दिया है। आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा पाठ किए जा रहे रामचरितमानस को आप श्रवण कीजिए। आइए, विराजिए। अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ बालकांड का दूसरा पाठ। आप इसे श्रवण कीजिए। अब मैं इसे प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। जय श्री राम। ग्रह बेसज जल पवन तन, पाट पट पाहे को जोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी, सियरम दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार से जानते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, सियराम। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसका अपयश दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बदम सबके पद कमल सदा, जोर जुग पान, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, सियाराम। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं सबको राम में जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों में सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बदहु के नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, सियरम। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाते जीव जल थल नववासी, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से जो 4 प्रकार जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दिज के कुल 84 लाख जीव थल जल आकाश में रहते हैं, मैं उनसे भरे हुए इस सारे संसार को सीता राम में जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनह करहु सब पाही। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरत अवगाहा। सूजन एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोहर राहु। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता, अर्थात काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मति अति नीच ऊंच रुच आछी, चहु अमीह जग जुरहि न छाछी। क्षमह सज्जन मोर ठिठाई, सुनहि वाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ यानी कि मठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस दृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी वाता, सुनहि मुदित मन पितुअर माता। हसहि कुहुर कुटल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों को कहने पर उसके माता पिता प्रसन्न से होकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं वो तो हंसेंगे ही। निज कवित कह लाग ननी का, सरस होए अथवा अति फीका। जे पर भनते सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। यूं तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा नीरी फीकी, परंतु जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज वाण बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु वाढ़हि जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई है जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाषु बड़, करहूं एक विश्वास। पही सुख सुने सुजन सब, खल करही उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। श्रीराम। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। असहि बकदा दुर्चात कहीं, हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे और कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं।
इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुकद हास रस एहु। भाषा भनीत भोर मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में ही हो रही है, दूसरी मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। प्रभु पद प्रीत न समुझनी की, तिनहि कथा सुने लागहि फीकी। हरे हर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी, परंतु जिनको श्री हरि और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जेह जानी, सुनहि सुजन सराहि सुवानी। कवि न होए नहीं बचन प्रभुनु, सकल कला सब वेद्याहीनु। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी से प्रशंसा करेंगे, क्योंकि न तो मैं कवि हूँ और न बोलने वालों में चतुर और सब प्रकार कलाओं से भी रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उनमें भाव भेद और रस भेद भी हैं तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। यह कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। भनीति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है, तो भी इसमें संसार विदित है, एक गुण अवश्य है। यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है, ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे ही। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है, जो बड़ा पवित्र है और वेदों पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर है, अमंगल को हरने वाला है, जिसको कि पार्वती सहित महादेव जी जपा करते हैं। भनीत विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विधुवदनी सब भात संहारी, सोहन बसन बिना वर नारी। मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई कैसी भी सुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों न कहे, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार के श्रृंगार क्यों न कर ले, पर बिना वस्त्रों के उसकी शोभा नहीं होती।
सब गुण रहित कुकवि क्रतुवाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुने बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कैसे भी कुकवि की बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों ना हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्य पुरुष को तो मधुकर भौरे के समान गुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवित रस एक हूँ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोए भरोस मोरे मन आवा, किन सुसंग बड़ापन पावा। यद्यपि मुझमें काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता। धूम हूँ तजहि सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनीत भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है, पर अगर प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़कर सुगंधित हो जाता है, इसी प्रकार मेरी कविता बहुत भद्दी तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगल करन कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित, की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनीते, भले होए सुजन मन भावनी। भवंग भूत मसन की, सुमिरत श्रावण पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी तो है, किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुषों के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वह श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य और सुंदर और पवित्र हो जाती है। प्रिय लागे अति सबहि मम, भनीत राम जस संग। दारु विचार की करहि को, बदहि मलय प्रसंग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। श्याम सुर विपय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गंवारू तो है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गाएंगे और सुनेंगे भी। मन मानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी। नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लहे सकल शोभाधिकाई। मणि मणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी सर्प पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट तरुण स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। तैसे ही सुकवे कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबलेहि। भगति हेतु विद भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर हैं और वह शोभा किसी दूसरे ही स्थान
में पाती हैं। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावई हर जस कलिमल हारी। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उनकी वह थकावट करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन भगवान श्री हरि का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कलकाल के पापों का हरण करने वाला है। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वात शारदा कहे सुजाना। उस समय जब कोई प्राकृत मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं तब सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती है। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र हैं। जो बरसे बर बार बिचारा, होए कविता मुकुता मन चारू। जब सरस्वती जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। जुगत वेद पुण्य पोहे ऐ, रामचरित बरताग। परिहर सज्जन विमल उर, सोवा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सुई से भेद कर रामचरित रूपी उत्तम तागे में पोह कर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। जे जन्मे कल काल कराला, करतव बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो मनुष्य भयंकर कलयुग के समय में जन्मे हैं उनके कर्म कौवे के से हैं और वेश हंस के समान है। वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं। उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। वंचक भगत काहे राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक थोरी। हे ठग लोग श्री राम जी के भक्त कहलाकर कंजन क्रोध कामदेव के दास, उनमें से संसार से पहली गिनती मेरी है। ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार हैं। जो अपने अवगुण सबके हूँ, बाढ़े कथा पार नहीं ले हूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महु जान नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूं तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। इसी के कारण मैंने बहुत थोड़े में अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कोहु न कथा सुन देहि खोरी। ऐते हूँ पार करहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मत रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और विद्वानहीन हैं। कवि न होए नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरे निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं और न चतुर कहलाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम के गुण गाता हूं और रघुनाथ जी के अपार चरित्र का कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है।
जिह मारुत गिरि मेरोड़ाई, कहूँ तूल केह लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस प्रबल वायु से मेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में है। इस कारण श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा को समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकचाता है। शारद शेष महेश विदे, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जा सुगुन, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ जिर विहारी। श्री राम। सरस्वती शेष महेश ब्रह्मा, शास्त्र वेद तथा पुराण, नेति नेति अंत नहीं है, ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी की वही प्रभुता है कि जो नेति नेति अंत नहीं है, कहकर गाई जाती है तथा कहे बिना कोई नहीं रहा। वहाँ ऐसा कारण है कि वेद भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पार धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तिह धर देह चरित कृत नाना। जो अद्वितीय इच्छा रहित निराकार, नामहीन अजन्मा, सत्य चित्त आनंद और सबसे परे जिसका स्थान है, तथा जो सबसे व्यापक विश्वरूप भगवान है, वही अवतार लेकर अनेक चरित्र करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जिहि जन परम ममता दिछोऊ, जिहि करुणा कर कीन न कोहू। वह केवल भक्तों के हित के लिए देह धारण करते हैं, जो परम दयालु और दीन हितकारी हैं। जिन भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उन पर करुणा निधान भगवान ने क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध बर नहीं हर जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वाणी। वे गई हुई वस्तु को फिर देने वाले हैं। जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज्य फिर दिला दिया, ऐसे गरीब निवाज सीधे बलवान साहेब रघुराज श्री रामचंद्र जी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन भगवान श्री हरि का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। तिहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हर कीर्ति गाई, तिहि मग चलत सुगम मोहि भाई। इस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले भगवान श्री हरि की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग से चलने में हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जिहि सरित बर, जो निरपसे तु कराहि। चढ़ पीपल कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन्हें सादर हर सुजस बखाना।
इसी प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूंगा। व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि नहीं करहु प्रणामा, जिनके बरने रघुपद गुण गामा। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हरे चरति बखाने। भैज अहेज हो ही आगे, प्रवनो सबहि कपट सब त्यागे। और जो स्वाभाविक कवि चतुर है, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है, ऐसे जो थे वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनी दिसन मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कब करही। वे सब प्रसन्न होकर यह वरदान दें कि साधु सज्जनों की सभा में मेरी कविता का आदर हो। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम बाल कवि वृथा ही करते हैं। कीरत भनित भूत भली, सोई सुर सर सम सब कह हित होई। राम सुकीरत भनति वदेशा, असमंजस अस मोहे अंदेशा। लोक में बड़ाई, कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे गंगा जी का समान सबका हित होता है। श्री राम जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में राम कथा कहूँ या नहीं। तुम्हारे कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी। ऐसे जैसे टाट से रेशम की सियनी सुहावनी लगती है, ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरी वाणी श्री राम जी का निर्मल यश वर्णन करने योग्य हो जाए। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदर सुजान। सहज बयर बिसरहि पुजो, सुन करहि बखान सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी सिया राम। क्योंकि जो कविता सीधी हो, उसमें वर्णित यश निर्मल हो, तो उसी का आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर भूलकर उसकी सराहना करते हैं। सो न होए बिनु बिमल मति, मोह मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर सियावर राम जय जय राम। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती, और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इससे मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का यश कहूँ। इसी से बार बार मैं सबसे विनती करता हूँ। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरच लखे, मोह पर हो कृपाल सियावर राम जय जय राम। कवि और पंडित जन श्री रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। बंदहु मुनि पद कंजु रामायण, जिहि निरमयो। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित, दूषण सहित सियावर राम जय जय राम। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणाबिंदों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई, और वह रामायण सखर खर राक्षस की कथा सहित है, तथा सुकोमल कोमलता से युक्त मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है, और दोष से रहित है।
बंदहु चारहु वेद भव वारिद बोहित सरिस जिन्हि न सपने खेद बरनत रघुवर बिसद जसु सियावर राम जय जय राम। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी कलेश नहीं है। बंदे हूँ विधि पद रेणु भव सागर जह कीन जह संत सुदास सिद्धेनु प्रगटे खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा, जिसमें संत जन अमृत चंद्रमा और कामधेनु रूप में प्रकट हुए, दुष्ट जन विष और मदरा रूप में प्रकट हुए हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। साथियों, आज रामचरितमानस के पाठ को यहीं विराम देते हैं, कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, अगर मेरा पाठ आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे आपके संबंधी, रिश्तेदार, आपके मित्र सभी इस रामचरितमानस के पाठ को श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। ऐसी कामना के साथ मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।